दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है रूबरू cinedramas.com। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे फनकार से जो फिल्मी जगत में अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। तो आइए इस कड़ी में आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारा काम किया है। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए आपको मिलवाते हैं पवन पांडे जी से। पवन पांडे जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप मुखातिब हैं अपने चाहने वालों से, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने चाहने वाले को इस चैनल के माध्यम से, मैं पवन पांडे, उन सभी श्रोताओं का जो हमारे जीवन में एक भगवान के रूप में है, उन सब का मैं पैर छू के यहाँ से प्रणाम करता हूँ। तो आइए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपसे पहला सवाल कि आजकल आपकी गतिविधि क्या है, क्या कर रहे हैं आप? आजकल अभी देखिए कुछ सिनेमा का भी काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ जिससे मेरा पहचान है अपनी एल्बम जी, चूँकि मैं एल्बम से ही इस दौर को शुरू किया था और एल्बम के ही मुकाम के बदौलत आज हम फिल्म जगत में भी काम कर रहे हैं। तो अभी दोनों काम चल रहा है। फिलहाल अभी बोलबम का सीजन खत्म हुआ है। एक आध हिट गाना जो आपका बोलबम का है वो हो जाए। अभी बोलबम में सबसे नंबर 1 पे गाना चल रहा है खेसारी भाई का, जो खेसारी जी के लिए आपने लिखा है। तो मैंने वो गाना गाया है, आप अभी श्रोता को सुनाना चाहता हूँ। तो जरूर जरूर जरूर। कि कांवर उठा लाए भैया, गंगा जल उठा लाए भैया, कांवर उठा लाए भैया, गंगा जल उठा लाए भैया, कि तनिका वॉल्यूम बढ़ाला, कि बाजे खेसारी के गाना, डीजे पर कमर डोला लाए भैया, कि भोले बाबा के बोलबम बोली के नारा लगा लाए भैया। क्या बात है, बहुत खूब। आपने दर्शकों को, भक्तों को डीजे पे नचवाया है। इसमें बहुत प्यारा गीत है और आप जैसा कह रहे हैं कि हिट हो चुका है, बज भी रहा है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि फिल्मों में आपने अभी आजकल गाना लिख रहे हैं, लिखा है। तो आजकल कौन सी फिल्म है जिसमें आपने गाना दिया और वो हिट हुआ हो? अभी देखिए 2016 जब से शुरू हुई, उसमें मेरी सबसे पहली पिक्चर लगी लिया एक दुल्हन है पाकिस्तान से। अच्छा। उस पिक्चर में मेरे लगभग 6-7 गाने थे और वो पिक्चर इस मतलब 2016 की बहुत बड़ी पिक्चर थी। वैसे तो नए कलाकार की पिक्चर थी, लेकिन उसके जो डायरेक्टर रमाकांत प्रसाद जी थे, वो बहुत स्ट्रांग थे और उस पिक्चर में मैंने गाने लिखे और उस गाने के बदौलत लोगों ने उस पिक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, पसंद किया। तो अब इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी मेरे लिए कि मेरे तो गाने से किसी पिक्चर को जाना जाए। क्यों ना उसका एक गाना हो जाए हमारे चाहने वालों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। बदला के लेके आग सीना में चाहला सोल्जर हो, बदला के लेके आग सीना में जाला सोल्जर हो, दुश्मन के घिंची छाती पर खंजर हो, दुश्मन के सीना पे मारी खंजर हो, बदला के लेके आग सीना में जाला सोल्जर हो, बदला के लेके आग सीना में जाला सोल्जर हो। ये हमारा आनंद जी ने गाना गाया था और उसमें एक और गाना था जो खुशबू जी गाई थी। दर्द उठे पोरे पोर हो, देखा होई गईले भोर हो, दर्द उठे पोरे पोर, देखा होई गईले भोर, रतिया जगाला ये रह जाऊ, तब उठे कमर में दर्द दिया, तनी हरा दिया, छपाए रह जाऊ। इस तरह से बहुत सारे उसमें गाने थे। अच्छा, मतलब पब्लिक को पसंद है। वो एक गाना जो आपने गाया वो देशभक्ति थीम का गाना था। और ये तो खैर पता है सबको, ऑडियंस के मनोरंजन के लिए ऐसा होता है। खैर, अब आगे आपने एक फिल्म किया, अब शायद आपने गदर फिल्म में भी गाना लिखा है। तो गदर फिल्म का एक कोई गाना हो जाए। अरे राखब करे जा जैसे तू के संभाल के, राखब करे जा जैसे तू के संभाल के, बेदाना दिल ओढ़निया से निकाल के,
दे दना दिल ओढ़निया से निकाल के। लेकिन श्रोताओं के अनुरूप उसमें एक और गाना है जो ज्यादा पसंद किया गया। जो ज्यादा पसंद किया गया और उसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा है यूट्यूब पे। वो गाना है डुएट है, प्रियंका सिंह और पवन जी ने गाए थे। तो वो गाना है, लड़की गा रही है कि 16 के उम्र नहीं बावे हमरा बस में, उठता दर्द हमर पूरा नस नस में, आज खो जाता देहिया दे राजा, गरम मिजाज कैसे मानी हो। पवन जी का लाइन आता है कि जा दे गरमी बदहिया में तेरा गरह बर्फ के पानी हो, कि जा दे गरमी बदहिया में। मतलब इंटरटेनमेंट के लिहाज से ये गाना ज्यादा इस अच्छा गाने है। को मतलब शूट भी अच्छा किया है। और ये भी पिक्चर रमाकांत प्रसाद जी की है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका वो पहला सफर जहाँ उसके से पहले- आपने आपके पहले सफर से पहले मैं एक साजन चल ससुराल का गाना उसका सुनाना एक गाना चाहूंगा। हाँ। अभी वो होली का गाना जो खेसारी जी ने गाया था, उस गाने को पब्लिक इतना प्यार दी, इतना प्यार दुलार दिया आप श्रोता लोग, कि उस गाने से मेरी एक अलग शख्सियत बन गई, मेरी अलग पहचान बन गई। तो उसी गाने को थोड़ा सा इधर करके हम लोग वो साजन चल ससुराल में दर्शकों के मांग पर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के डिमांड पे उस गाना को डाला गया है। और खेसारी जी और अक्षरा जी उसमें इतना अच्छा डांस किए हैं कि पब्लिक, मैं तो खुद पिक्चर देखने गया था हॉल में, और साजन चल ससुराल पिक्चर जो पटना बिना सिनेमा में देख रहा था, तो जब ये गाना बजा तो लगा कि सिनेमा घर पूरा गूंज रहा है तालियों से। मैं नाइट शो में गया था, नाइट इतना शो पसंद किया गया। नाइट शो में 9 से 12 वाले अच्छा, में तो शो गया- वो गया उस था। गाना के दो लाइन भी तो सुना हाँ, दीजिए। तो मैं उस गाने को गा देता हूँ कि घिंच सिगरेट छोरी बीड़ी हो, सैया हमार मिस तेरी हो, खिंच सिगरेट छोरी बीड़ी हो, सैया हमार मिस तेरी हो, कि पियल है बावे पाँव चमुआ ना मुसवे लेखा ओल्हता, कि झूला के बटाम सखी सहलाई रिंच से खोलता, झूला के बाटाम सखी सहलाई रिंच से खोलता। मुझे काफी इंटरटेनिंग और मीनिंग, शायद डबल मीनिंग का गाना हो। खैर ये लेकिन सब अब देखिए अब क्या होता है ना फिल्मों में कि- चलता है। अब होता है कि देखिए कुछ दर्शकों का डिमांड है, कुछ प्रोड्यूसरों का डिमांड, कुछ डायरेक्टर का डिमांड। हाँ, ऑडियंस जिसको पसंद हाँ। करती है। जी, तो और उसी के माध्यम से लिखना हाँ। पड़ता है। हाँ, वो तो होता रहता है। खैर अब आते हैं आपके पुरानी स्मृतियों में, कि आपसे हम जानना चाह रहे थे कि आपका वो कौन सा पहला एल्बम, पहला गीत या पहली फिल्म थी जो काफी जबरदस्त हिट हुई और आपकी गाड़ी बढ़ चली। जैसा कि आपने खुद कहा कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहेंगे तो बहुत आगे आप जाएंगे अभी। लेकिन वो उस गाने को हम याद करना चाहते हैं जिसकी बदौलत आपकी पहचान बनी। देखिए वैसे तो मेरा फर्स्ट एल्बम था महिमा अपार सूरजदेव के, जो खेसारी जी ने गाया था। और वैसे मैं बता दूं कि मैं और खेसारी जी दोनों आदमी एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा तो मेरी करियर की शुरुआत खेसारी लाल जी के साथ ही हुई। अच्छा। और एक और राइटर हैं जो कृष्णा बेदर्दी, वो भी बहुत फेमस राइटर हैं। हाँ, उन्होंने भी और- खेसारी जी के लिए बहुत लिखा है। और मैं, खेसारी जी और कृष्णा बेदर्दी जी तीनों लोग एक ही गांव के हैं। अच्छा, तो एक ग्रुपिंग आप लोग की हम थी। लोग की शुरू से एक ग्रुप थी। अच्छा, तो महिमा पासुदेव में गाना लिखा था, लेकिन मेरी पहचान बनी और मेरा गाना सबसे पहला हिट हुआ टी सीरीज से। कौन सा एल्बम? टी सीरीज में एल्बम था बड़ा सतावेली, वो खेसारी जी ने गाया था। वो गाना था गलती से तोरा माई के मिस कॉल मार देंगे। ये भी डबल मीनिंग का गाना। तो उस गाने का ना, वो डबल मीनिंग नहीं कहा जा सकता है। वैसे उस समय मोबाइल का ये ये- 2011 का गाना था। तो उस समय मोबाइल समझिए कि हर लोगों के पास 11 में नहीं अवेलेबल थी। कभी घर में एक ही मोबाइल हुआ करता था, अभी तो एक आदमी के पास 3 मोबाइल हुआ करता है। तो लड़का लड़की से प्यार था और वो गलती से माँ ही उसकी फोन उठा ली, तो उसी पे वो गाना था। तो गलती से वो लड़का मतलब इसमें बोल थोड़ा रहा है। चुहलबाजी है, हाँ। शरारत है। हाँ, शरारती है। तो इसलिए उसी गाने से मेरा बहुत बड़ा पहचान। उस समय एक और होली का गाना मेरा बजा था, हिलेला हिलेला होली में हिलेला, वो जो गाना बजा था हुल्लला, उसी पे कॉपी था। तीसरी से पैरोडी। हाँ, तीसरी से वो एल्बम था। उसके बाद बहुत सारा आता गया। उसके बाद तो अच्छा, ये तो आपके पहले एल्बम और पहले गाने की बात हुई।
अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब आजकल आगे आगे आप क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं? आने वाली फिल्में आपकी कौन कौन सी है, एल्बम वगैरह जिसकी तैयारी हो रही है? अभी तो देवी गीत, अच्छा, देवी गीत का। फिर लोकगीत देवी गीत दोनों चल रहा है। अच्छा, किनके साथ? खेसारी जी के साथ या और भी कुछ खेसारी लोगों जी के और साथ? आलम राज, अच्छा, बहुत सारे विनोद जी हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। बहुत सारे सबके साथ आप काम कर रहे हैं। लगभग मतलब अभी तो 100 सिंगरों के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत सारे एक सिंगर आध देवी गीत अगर आपने कुछ तैयार करके रखा है तो एक आध गुनगुना दीजिए अपने चाहने वालों के लिए। चलिए, वैसे तो अभी देवी की तैयारी चल रही है, तो जो एल्बम में आना है गाना, उससे मतलब कंपनी और बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो उसको तो पहले सुनाना अच्छा, अभी अभी कुछ लाजिम नहीं रहेगा। है। अच्छा, तो आपका पुराना देवी गीत जो हिट हो उसी को सुना दीजिए। हाँ, बहुत सारा गीत है, जैसे कि एक आलम राज गाया था गाना। आलम राज भी हमारे छपरा का ही है लड़का है, उसका गाना एक बहुत अच्छा हिट किया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे था कि बाघावा के डोरी तनी हाथे दा धराई, ए तने आशीष हमके दे दा दुर्गा माई। अरे बाघावा के डोरी हमरा हाथे दा धराई, ए तने आशीष हमके दे दा दुर्गा माई। कि तना शक्ति दा की दुश्मन के मार आई हो, जाके सीमा पार झंडा गाड़ आई हो, ए माई जाके सीमा पार झंडा गाड़ आई हो। क्या बात है, ये देशभक्ति, भक्ति में देशभक्ति दोनों मिक्स किया हुआ है। तो पवन जी, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही, तो अब आपसे विदा चाहेंगे क्योंकि समय, हमारी घड़ी भी कह रही है कि अब जाने का समय हो चुका है। लेकिन अंत में हम आपसे एक और गाना सुनना चाहेंगे जो कि आपके जीवन का सबसे फेवरेट सॉन्ग। कि मेहनत करके केतनो रुपया कमईबा, अरे अचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा, तहरो सवख हुई न पूरा, माई बिना जिंदगी अधूरा, ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा। क्या बात है, एकदम वात्सल्य रस से ओतप्रोत ये गाना, और हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। तो खैर, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि दर्शकों की डिमांड पे आपसे जल्द ही मिलेंगे, रूबरू दर्शकों से करवाएंगे। तो जरूर। अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दर्शकों, नमस्कार। मैं पवन पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं cinedrama.com के माध्यम से मुझे इस कार्यक्रम को, अगर आपका मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप प्लीज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे जो आपके पास इंटरनेट की सुविधा हो, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको लाइक शेयर कीजिए, सभी अपने दोस्तों, अपने हित मित्रों के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूं और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं।